हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी जोन में। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्कोर above 90% in chemistry in class 11th and 12th, or how to study chemistry. Guys, chemistry is a very interesting subject and you can score in it easily because the numerical asked in chemistry is not so tough and the other part is theory, so you can study chemistry very easily. If you have any trouble to study chemistry, so here I am giving you tips and general things जिससे आप अपनी केमिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हैं। so जो जनरल थिंग है केमिस्ट्री की, जिनको जानना आपके लिए नेसेसरी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू बी नॉलेज अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड यू शुड नो हाउ जनरल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। देखिए गाइस, यदि ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपको बहुत हेल्प होगी आगे हाई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ने में। और आपको केमिस्ट्री की टर्म्स पता होनी चाहिए, लाइक एनायन, कैटायन और व्हाटएवर। ओके, सो नाउ टिप्स टू स्टडी केमिस्ट्री। ओके, सो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप केमिस्ट्री इजीली पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें नोट बनाना है। नोट बनाने के लिए सबसे पहले आप पूरे चैप्टर देखेंगे, उसमें आप टॉपिक से सिलेक्ट करेंगे और टॉपिक वाइज आप इसकी नोट बनाएंगे अपनी खुद की लैंग्वेज में। ओके, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और नोट बनाने के बाद आप इम्पोर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करेंगे और ये सब करने के बाद अपने नोट्स को एक दो बार पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने चैप्टर से रिलेटेड टर्म का नॉलेज हो जाएगा। फिर यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट, सो यू हैव टू लर्न ऑल द नेम रिएक्शंस विच आर इन योर chapter. Okay, and if you are hesitating about numericals, so don't worry about numericals. There are general maths which are used in your numericals. So यदि आपको मैथ से भी प्रॉब्लम है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जस्ट जनरल मैथ्स आर यूज इन केमिस्ट्री। ओके, एंड आप अपने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज याद रखने के लिए, रिएक्शंस याद रखने के लिए आप एक सेपरेट चार्ट बना सकते हैं उसके लिए, जिससे कि आपको याद रखने में मदद होगी। फिर उसके बाद नाउ हाउ टू स्कोर above 90% in your board exams. So before starting preparation you should have idea about your marking scheme. So मैं आपको ये मार्किंग स्कीम बता दे रहा हूँ जो कि 12th की है। तो इसके हिसाब से यदि आप प्रिपेयर करें तो पहले आप उन चैप्टर को प्रिपेयर करें जो इजी और स्कोरिंग है, उसके बाद आप हार्ड की तरफ जाएं। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट फार्मूलाज याद करें, रिएक्शंस और एक्सेप्शन, जो भी ट्रेंड और रिएक्शंस हैं, बिकॉज एक्सेप्शन आर मोस्टली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। और बिफोर 1 month ऑफ एग्ज़ाम यू शुड सॉल्व 1 सैम्पल पेपर वंस इन अ वीक। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाएगा एंड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसका आइडिया हो जाएगा। और एनसीईआरटी जो बुक है वो आपको कम से कम 2-3 बार रीड करनी है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और एनसीईआरटी से आप कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके आप पूरे एग्जाम्पल विथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आप ये सब सॉल्व कर लें तो इट्स वेरी इजी टू स्कोर 90% above in chemistry. Okay, now study material, from where to study. Okay, so NCERT is most recommended book in chemistry and you can also prefer all-in-one Pradeep's for better presentation. Okay, and take sample papers and the notes that you are made earlier. Okay, so इतना स्टडी मटेरियल केमिस्ट्री के लिए काफ़ी होता है, आप इससे पढ़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ practical. So practical is a very important part of your exam because it contain 30% of your mark. Okay, so प्रैक्टिकल्स के लिए आपको बहुत ही सिंसियरली वर्क करना होगा ताकि आप 30 में से कम 28-29 मार्क्स आपको मिलें। और 30 मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके लिए आप अपनी नोट, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो भी होता है आप अच्छे से प्रिपेयर करें, नीट एंड क्लीन होना चाहिए,
ताकि जो भी उसे चेक करे वो उससे अट्रैक्ट हो और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। एंड बी कॉन्फिडेंट इन वाइवा बिकॉज एक्सटर्नल आर देयर, सो दे जज योर कॉन्फिडेंस, योर वे टू आंसर। ओके, सो आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन सब चीज़ों का आंसर करना है जो भी वो पूछेंगे आपसे। और फिर उसके बाद आप और इसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप जो सॉल्ट एनालिसिस पूछे जाते हैं और टाइट्रेशन वगैरह, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। और आई थिंक इतना सब करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 90% मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। यदि आप जो भी मैंने बताई है यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप 90% स्कोर कर लेंगे। And thank you and all the best.